Assalamu alaikum viewers, it's me Imran Khan with my ninth video tutorial of HTML course. So viewers, जैसा कि हमने अपने लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें भी कुछ टैग्स को डिस्कस किया था, तो उसके बाद हमने कहा था कि हम मूव करेंगे प्रोजेक्ट की जानिब। लेकिन उससे पहले एक जो टैग था जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो है हमारे पास मार्क्यू का टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह को या पिक्चर्स को किसी भी चीज़ को हम मूवमेंट दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मार्क्यू के टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम एक वेब पेज और एक वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे HTML की कोडिंग में। प्योरली जो HTML में हमारे पास एक वेबसाइट बनती है, इंशाल्लाह वो हम बनाएंगे। तो आज जो हमारे पास है मार्क्यू टेक्स्ट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा HTML की जो फोल्डर है इसे ओपन कर लेते हैं, और सपोज़ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं नाम देता हूँ मार्क्यू का। इसे ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं, और बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टैग यूज़ कर लेते हैं मूवमेंट के लिए, वो है हमारे पास मार्क्यू। और यहाँ पे सपोज़ मैं कुछ भी लिखता हूँ, वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और यहाँ से मार्क्यू के टेक्स्ट को क्लोजिंग दे देते हैं, और यहाँ एवरीथिंग लुक्स गुड, तो इसे कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है राइट टू लेफ़्ट मूव भी कर सकता है, और इसे हम अपनी मर्ज़ी से जो एट्रीब्यूट वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट इसे, या राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इसे हम मूवमेंट वगैरह हम दे सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, इसका कलर, फ़ॉन्ट वगैरह, ये सारे एट्रीब्यूट हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्पीड वगैरह वो भी कंट्रोलिंग हम खुद कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे ये टेक्स्ट हमारे पास मूव कर रहा है, इंस्टीड ऑफ दिस टेक्स्ट हम इमेज वगैरह भी हम दे सकते हैं, वो भी हमारे पास सेम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या अप टू डाउन या डाउन टू अप हमारे पास मूव कर सकती है। तो हम इमेज रख के देख लेते हैं इसकी जगह पे। सपोज़ यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम इमेज का टैग यूज़ कर लेते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से, IMG, और उसके बाद SRC, यानी कि लोकेशन, वो बात जहाँ हमारी वो इमेज पड़ी हुई है। उसके बाद इक्वल टू और कोमा हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास इमेज यहाँ पे पड़ी होगी हमारे फोल्डर के अंदर, ये 1 के नाम से। हम देखते हैं कि इसका हमारे पास फॉर्मेट क्या है। अच्छा जी, फॉर्मेट हमारे पास GIF गिफ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं जो हमारी इमेज का नाम है। अगर आपकी इमेज का नाम वेब है, XYZ ABC समथिंग जो भी है आप वो देंगे, और उसके बाद डॉट, और डॉट के बाद आपने एक्सटेंशन देनी है, आइदर इट इज़ GIF, आइदर इट इज़ JPG, और एनीवन। अच्छा जी, GIF आपने यहाँ पे दे दी, और यहाँ पे कॉमा आपने बंद कर देना है। आप इसे विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसे विड्थ देता हूँ 1000, एंड हाइट में से देता हूँ, हाइट में से देता हूँ 130। कंट्रोल S सेव कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो वो इमेज है जो हमने रखी थी, वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नाम से जो हमारी इमेज है, तो ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट हमारे पास मूव कर रही है। सेम लाइक टेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक दिस हम इस इमेज वगैरह के भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके इसे हम रिमूव कर लेते हैं, और अगेन हम टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। ओके जी,
और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह हम यूज़ करेंगे। सपोज़ मैंने कलर्स वगैरह देना है तो बीजी कलर का एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसे कलर देता हूँ ऑरेंज, और डायरेक्शन में दे देता हूँ। डायरेक्शन मैंने इसे देनी है सपोज़ राइट। ओके जी, और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं सपोज़ कि हमारे पास ये काम कर रहा है एट्रीब्यूट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट हमारे पास ये टेक्स्ट है मूव कर रहा है। इसका जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो भी चेंज हो चुका है। अब सपोज़ इस राइट की जगह पे मैं लेफ़्ट लिख लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आ जाते हैं रिफ़्रेश। अब हमारे पास ये राइट टू लेफ़्ट हमारे पास मूव कर रहा है। ओके जी, और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट भी लगा लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास, ओके जी, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास मैं यहाँ पे रखता हूँ 10 एंड कलर में से देता हूँ बैकग्राउंड के हिसाब से। बैकग्राउंड अगर हमारे पास ऑरेंज है तो कलर में से ब्लू रख देता हूँ एंड यहाँ से इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और इसके बाद मार्क्यू के बाद मैं इसे क्लोजिंग दे दूंगा, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं वेलकम टू बीटन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो मार्क्यू के अंदर कर रहे हैं, इसीलिए हमने इन दो फ़ॉन्ट के बीच में हमारा काम इस पर इफ़ेक्ट हो, इस वजह से हमने यहाँ पे क्लोज़ करना है मार्क्यू के बाद इस फ़ॉन्ट के टैग को। कंट्रोल एस, और आ जाते हैं, हम रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने ब्लॉग को, वेब पेज को, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइज़ बड़ा हो चुका है और हमारे पास मूवमेंट, इसकी मूवमेंट की तरफ हम आते हैं कि इसकी मूवमेंट हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी, इसकी मूवमेंट के लिए हमारे पास एक और टैग हमारे पास यूज़ होता है, जो कि हम इस मार्क्यू के टैग के अंदर लगाएंगे यहाँ पे। वो है हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट, SCROLLAMOUNT। ओके जी, स्क्रॉल अमाउंट हमने यहाँ पे देना है, सपोज़ मैं यहाँ पे देता हूँ 100%, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि 100% हमने दिया, तो इसकी मूवमेंट भी हमारे पास तेज़ हो चुकी है। ओके जी, अब यहाँ पे आके मैं इसे 50% दे देता हूँ और कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं इसे नीचे कर लूँ ताकि कोडिंग विजिबल हो हमारे पास। कंट्रोल एस, और यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। हम 50% से आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी मूवमेंट स्लो हो चुकी है। मज़ीद स्लो करते हैं इसकी मूवमेंट को, तो 50 से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं कि मूवमेंट स्लो हो चुकी है। मज़ीद स्लो कर लें, आप यहाँ पे 5 लिख दें, जस्ट 5, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो आप देख रहे हैं कि मूवमेंट इसकी मज़ीद स्लो हो चुकी है। सो होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी मार्क्यू टेक्स्ट के हवाले से। सो इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा उससे हम प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे। सो आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो सारी क्लियर हो जाएंगी, और HTML की जो बेसिक स्टिल एंड एडवांस का सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूटोरियल टेक केयर, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।